Hello, Ram Ram, Sat Sri Akal, and Assalamu Alaikum, whatever you feel connected. So, this is Kaveri Kathuria, and once again, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, today we will discuss about the characteristics of communications, right? In last lecture we discussed about the types of communication, three types of communication, that is the interpersonal and group communication. Now in this lecture we discuss about characteristics of communication. So let's get started. And here your first characteristic is कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस. आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस. इट मीन्स कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, राइट. कम्युनिकेशन का क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर स्टेप से स्टार्ट होता है. बेसिकली होता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेप पर आकर जो आपका कम्युनिकेशन है वो एंड हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. कम्युनिकेशन जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, फीडबैक के थ्रू जो है ये रीस्टार्ट हो जाता है, राइट. तो क्या कहा जाता है? बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं. कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्टैटिक एक्ट बट इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. क्या कहता है? कम्युनिकेशन एक स्टैटिक एक्ट नहीं है. इट मीन्स कोई फिक्स्ड एक्ट नहीं है. ये एक डायनामिक प्रोसेस ऑफ एक्शन है एंड इंटरेक्शन टुवर्ड अ डिजायर्ड गोल. इट मीन्स कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरेक्ट करते रहते हैं और एक डायनामिक प्रोसेस चलता रहता है. और उस प्रोसेस में हम करते क्या है? शेयरिंग और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट मीन्स शेयरिंग करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव. कम्युनिकेशन क्या है? ऑल परवेसिव है. ऑल परवेसिव का यहाँ मीनिंग क्या होता है कि सभी लेवल्स पर अप्लाई होता है, राइट. लोअर लेवल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मिडल लेवल. लोअर लेवल प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किसको? मिडल लेवल को. इट इज़ फर्दर प्रोसीडेड टू द टॉप लेवल इन द डिजायर्ड फॉर्मेट दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. और मिडल लेवल क्या है? उसको फॉर्मेट को डिजायर्ड फॉर्मेट में सेट करके उसे टॉप लेवल को प्रोवाइड करता है. इट मीन्स कि आप ये मान लीजिए कि जब लोअर लेवल से इन्फॉर्मेशन अपर लेवल पर जाती है तो क्या होता है कि लोअर लेवल इन्फॉर्मेशन देते हैं मिडल वाले को, मिडल वाला ऊपर इन्फॉर्मेशन देता है टॉप लेवल को. तो ये प्रोसीजर जो है सब फॉलो किया जाता है, राइट. और इसका अपोजिट भी हो सकता है. इट मीन्स कि टॉप लेवल अगर इन्फॉर्मेशन दे तो वो मिडल लेवल को देगा और मिडल जो है लोअर लेवल को देगा. तो इस तरह का भी एक प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? ऑल परवेसिव है. इट मीन्स सभी लेवल्स पर अप्लाई होता है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन आपका टू वे प्रोसेस होता है, ओके. इट मीन्स कि कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू बी इफेक्टिव व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ फीडबैक. कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है. इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन हम किसी को देते हैं तो घूम कर वापस कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास वहाँ से आती है, तो वो फीडबैक के रूप में आती है. तो एक फीडबैक मैकेनिज्म्स इसमें यूज़ किया जाता है. तो इसकी वजह से कहा जाता है कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है. इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सी अगर कोई सेंडर है और सेंडर अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिसीवर को, रिसीवर ने रिसीव किया और रिसीव करके जो भी उसे समझ आया वो समझ के जो है एक रिप्लाई देगा. वो जो रिप्लाई है, जो फीडबैक मिल रहा है सेंडर को, वो क्या है? एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसे फीडबैक मिल रहा है. तो क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ से गई और फिर यहाँ से आई भी सही. तो ये क्या है? एक टू वे प्रोसेस है. और कम्युनिकेशन जो टू वे प्रोसेस है, ये बात सबसे पहले कब की गई थी? इसका मतलब है कि ये एस्पेक्ट आपका आया कहाँ से है? कोल एंड चेन मॉडल एज वेल गिवन इन अदर मॉडल्स. इट मीन कि सबसे पहले जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये यूज़ किया गया था कोल एंड चेन मॉडल में. ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले वो कम्युनिकेशन का वो कौन सा मॉडल था जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म यूज़ किया गया? कोल एंड चेन मॉडल. सो यू कैन रिमेंबर दिस. Now next point is communication is always with a context and a relationship aspect. क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन जो है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता है और रिलेशनशिप एस्पेक्ट की बात कर रहा है. सी क्या कहता है कि अब जब आपको कोई बात कहनी हो किसी को, इट मीन्स कोई मैसेज आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास कोई मैसेज होगा पर्टिकुलर. वो पर्टिकुलर मैसेज होगा, फिर आप उसको जो है सेंड करना चाहते हैं, किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे फॉर्मेट करेंगे तो वो भी मैटर करता है कि हाउ. तो आपके पास बेसिकली क्या कहता है कि व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहते हैं, हाउ यू से द मैटर, आप कैसे कहेंगे, राइट. द सेम मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड अथॉरिटेटिवली और पोलाइटली. कहता है कि एक मैसेज को आप बहुत आराम से कह सकते हैं और वही बात आप किसी को मतलब ऑर्डर के थ्रू भी कह सकते हैं, राइट.
तो इसने एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ, वाइल आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, कहता है कि एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए हम किसी को कह रहे हैं तो हम उसके लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब ये सेंटेंसेज है कि एक तो हम प्लीज़ लगा रहे हैं तो पोलाइटली बात कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली कह रहे हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो टोन चेंज हो जाएगा, इट मीन हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होगा, वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज होगा, वो भी जो है अफेक्ट करता है। सो क्या कहता है यहाँ पर कि जब भी हम मैसेज की बात करें तो मैसेज है या फिर हम कहें कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है ऑलवेज विद द कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी जो है उसके साथ जुड़े होते हैं। Now move to the next characteristic, that is communication exchange are based on symmetry and complementary। दो टर्म्स यूज़ की गई हैं यहाँ पर, एक है सिमिट्री और एक है कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिट्री का क्या मीनिंग है, सी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, जो एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर उनके आइडियाज़ व्यूज़ जो हैं वो सेम है, सिमिलर है, तो हम कहेंगे कि सिमिट्री है। लेकिन अगर उनके आइडियाज़ जो हैं अलग अलग हो और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हो, तब हम कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कम्युनिकेशन में जो है सिमिट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। सी इसका डिटेल देखते हैं हम। सिमिट्री रेफर टू द सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेफर टू द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि सिमिट्री रेफर करता है सिमिलैरिटी को, कॉम्प्लीमेंट्री रेफर करता है डिफरेंसेस को। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स लिए गए हैं। कहते हैं कि अगर दोनों स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है ए और एक है बी, राइट, अगर दोनों ही स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स में जो है एकदम परफेक्ट है, दोनों स्टूडेंट मैथमेटिक्स में परफेक्ट हैं और ये एक दूसरे से जो है आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो ये शेयरिंग कैसी कहलाएगी, सिमिट्री इन नेचर। सिमिट्री इन कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज दोनों के विचार जो है सेम है, दोनों ही परफेक्ट है, तो इसे क्या कहलाएंगे, सिमिट्री, सिमेट्री एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर थोड़ी सी चेंज कर दिया जाए, अगर हम एग्जांपल को चेंज करें कि दोनों स्टूडेंट्स जो हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है ये मैथमेटिक्स में जो है परफेक्ट है बट इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है, और जो बी स्टूडेंट है ये इंग्लिश में परफेक्ट है और मैथमेटिक्स में परफेक्ट नहीं है, राइट। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। जिसको मैथ्स अच्छा आता है वो दूसरे को मैथ्स करवा देगा, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो दूसरे पर्सन को इंग्लिश करवाएगी। तो कैसी कम्युनिकेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री और सिमेट्री नेचर। नेक्स्ट इज कॉमन लैंग्वेज। जो है कॉमन लैंग्वेज भी जो है कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर कुछ सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, बट रिसीवर को जो है सेंडर का लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज जो है कॉमन रहेगी। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फीचर हो जाता है। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। मीटिंग ऑफ माइंड का क्या मतलब है कि जब सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है, तो जो ये चीज़ समझाना चाहता था, क्या रिसीवर ने उसी वे में, उसी स्टाइल में, या फिर हम कहें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो समझाना चाहता था उसी कॉन्टेक्स्ट में उसे समझा या नहीं। इट मीन्स ये कहना तो कुछ और चाहता है और इसने कुछ और ही मीनिंग निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए ज़रूरी है कि मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी होना चाहिए, कि सेंडर जो उसे समझाना चाहता है रिसीवर उसी वे में उसे समझ रहा है, तो कहेंगे कि मीटिंग ऑफ माइंड है, और ये इसका नेसेसरी है कि कम्युनिकेशन में होना चाहिए मीटिंग ऑफ माइंड का फीचर। नेक्स्ट इज मैसेज शुड हैव सब्सटेंस। मैसेज जो है शुड हैव सब्सटेंस का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है उसके अंदर जो है रिसीवर का इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए सेंडर जो है रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करता है और रिसीवर का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उस इन्फॉर्मेशन में, तो वो उस कम्युनिकेशन में जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो उसे समझ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी को क्रिकेट के बारे में बताने लग जाऊँ और सामने वाले बंदे को क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो मेरी बातों को नहीं सुनेगा, मेरी बातों को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो क्या है कि वो अटेंशन पे नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन में कहता है कि ज़रूरी है कि जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो रिसीवर का इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉक में या फिर पर्टिकुलर एक्सचेंजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन में, राइट।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स। कम्युनिकेशन को हम जेस्चर्स के थ्रू भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं। जेस्चर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी को कोई अगर बेटर परफॉर्मेंस हो किसी की तो हम नोडिंग करते हैं, नोडिंग ऑफ हेड, राइट। नोडिंग ऑफ हेड्स मीन कि सिर को हिलाना, जैसे किसी बात की हाँ करनी हो तो लोग सिर को हिला के कहते हैं कि हमें पता लग जाता है कि वो हाँ कर रहे हैं ना। रोलिंग ऑफ आइज, आंखों को घुमाना, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या है कि हम बिना बोले जेस्चर्स के थ्रू भी, अपने हाव भाव के थ्रू भी जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप का रहता है। इट मीन्स ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू अगर कम्युनिकेट किया जा रहा हो तो फॉर्मल। अगर जो है हम जैसे फैमिली में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में या फिर फ्रेंड्स के साथ जैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल। तो वर्बल और नॉन वर्बल भी जो है आपका हो सकता है, राइट। वर्बल में जैसे कि है बोलकर या लिख कर किया जा रहा है, और नॉन वर्बल में जैसे कि हम जेस्चर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप से आपका कम्युनिकेशन रह सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑलवेज हैव अ कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन जो है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता है। कैसे? सी, विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए बेसिकली जो है आपके डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रेफर करता है? कम्युनिकेशन जिस प्लेस पर किया जाता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट प्लेस की एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है कि जहाँ पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर क्लासरूम में जब कम्युनिकेशन किया जाए, तो वहाँ पर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जब बात करता है, एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड बात करता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स कि अगर हम कहीं पार्क में बैठ कर अगर किसी की क्लास ले रहे हो तो क्या वो इफेक्टिव होगी? नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, तो इस वजह से जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जब भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो एक प्लेस को भी जो है कंसिडर किया जाता है वहाँ पर, तो इस तरह से फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है। फॉर एग्जांपल कि अगर दो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो उनका रोल और स्टेटस जो है बहुत मायने रखता है, और सिमिलरली उनका जो नॉर्म्स एंड कल्चर्स है वो भी बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जांपल कि ए एंड बी दो फ्रेंड्स हैं, अगर ये दोनों आपस में अगर किसी पार्टी में मिलते हैं, ए एंड बी अगर दो पर्सन है, ये दोनों मान लीजिए अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और एक ही कंपनी में काम भी करते हैं, अगर ये दोनों किसी पार्टी में मिलेंगे तो इनका नेचर जो है अलग होगा। लेकिन अगर ए एंड बी जो है, अगर हम इनकी जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, अगर ये ऑफिस में हो, ए अगर बॉस है तो बी वहाँ पर अगर एम्प्लॉय है, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन जो है अलग होगा, राइट। तो कहता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट भी जो है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। हमारे रोल एंड स्टेटस के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी जो है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल की फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, फ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस, ये सारे जो इन्वायरमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट भी हमारे जो है नेचर को, हमारे जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। सो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी जो है अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल का मतलब है टाइम से रिलेटेड। टाइम फैक्टर भी आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अब टाइम फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मॉर्निंग टॉक की, तो मॉर्निंग में बेसिकली जो हम रिलीजियस के बारे में बात करते हैं, कोई भजन सुनेगा, कोई शब्द सुनेगा, तो इस टाइप से रहता है, राइट। तो हर कोई अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा अपने रिलीजियस के बारे में और थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक्स रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे उसके बाद ऑफिस की है, तो हम अपने काम के बारे में बात करते हैं, तो क्या उस टाइम हमने देखा कभी किसी को दोपहर के 11-12 बजे 1-2 बजे भजन सुन रहा हो? तो ऐसा नहीं रहता। हर चीज़ को कम्युनिकेट करने का एक पर्टिकुलर टाइम भी रहता है, राइट। तो इस तरह से जो है मॉर्निंग जो है रिलीजियस के लिए है। और फिर अगर हम बात करते हैं तो बाकी सब टाइम में हम क्या करते हैं, अपना वर्किंग आवर्स में अपना काम करते हैं। तो इस तरह से जो है टाइम भी अफेक्ट करता है। टाइम के अकॉर्डिंग में हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है चेंज हो जाती है। सो हम कम्युनिकेशन में हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन और वो शेयरिंग और एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंट रहती है इन्फॉर्मेशन, राइट। तो बेसिकली ये आपकी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।